शहर के एक पुराने चौराहे के कोने पर एक फकीर बैठा रहता था। इसके कपड़े फट्टे पुराने, पाँव में जौते नहीं और आंखों में वो खालीपन जो कई सालों से जिंदगी की धूप और धूल खाने के बाद आता है। उसके सामने एक मिट्टी का छोटा सा प्याला रखा रहता जिसमें कभी 2 सिक्के गड़ते और कभी घंटों तक कुछ न आता। लोग आते जाते, कोई हमदर्दी से एक सिक्का डाल देता, कोई तरस खाकर एक रोटी दे जाता और ज्यादातर लोग यूं ही नजरें फेर कर गुजर जाते। वो रोज वही करता, घंटों बैठा रहता, शाम को चंद सकों से रोटी खरीदता, खाकर सो जाता। ये मामूल सालों से चल रहा था। एक दिन दोपहर के वक्त एक शख्स वहां से गुजरा। कपड़े साफ सुथरे, चेहरे पर एतमाद और आंखों में चमक थी। उसने फकीर के सामने रखा और गौर से उसे देखा। भाई, कब से यहाँ बैठे हो? उसने नरमी से पूछा। फकीर ने आह भरी, पता नहीं कितने साल हो गए, बस यही मेरी कसमत है। वो शख्स मुस्कुराया। कसम या सूच? फकीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? इस शख्स ने कहा। तुम्हारे पास दिन के 8 घंटे हैं। तुम ये वक्त उस मिट्टी के प्याले में सूखे गरने का इंतजार करते गुजार देते हो। सोचो, अगर तुम ये 8 घंटे किसी हुनर या काम में लगाओ तो तुम्हारे पास सिर्फ सके नहीं, नोट भी होंगे और तुम दूसरों को देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। फकीर ने तलखी से कहा, मेरे पास कुछ नहीं, न हुनर, न पैसे, न ताकत। वो शख्स करीब झुका और आहिस्ता बोला, तुम्हारे पास दिमाग है, हाथ हैं, वक्त है, ये सब कुछ है, बस सोच बदलने की जरूरत है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, मगर उसके अल्फाज फकीर के दिल में कील की तरह गड़ गए। रात को वो कुछ ही गली के कोने पर अपनी चटाई पर लेटा, मगर नींद नहीं आई। इसके दिमाग में वो अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हारे पास दिमाग है, हाथ हैं, वक्त है। सुबह वो हस्बे मामूल प्याला लेकर चौराहे पर पहुंचा, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। चंद घंटे बैठने के बाद वो अचानक खड़ा हो गया। उसने प्याला समेटा और बाजार की तरफ चल पड़ा। वो बाजार में एक जूते पालिश करने वाले के पास गया और कहा, भाई, मुझे काम सिखा दो। दुकानदार ने हंसते हुए कहा। फकीर लोग भी अब काम करने लगे, लेकिन उसने असरार किया और शाम तक जूते पालिश करने का तरीका सीख लिया। अगले दिन उसने बाजार से एक पुराना जूते पालिश करने का डब्बा खरीदा। पैसे उसके पास कम थे तो उसने 2 दिन भीख मांगकर वो जमा किए। तीसरे दिन वो सड़क किनारे बैठ गया, हाथ में ब्रश, सामने पालिश और दिल में उम्मीद। शुरू में लोग कम आते, कुछ हंसते, कुछ मजाक उड़ाते। ये वही फकीर नहीं है, अब साहब बनने का शौक है। वो मुस्कुराता और खामोश रहता। उसे याद था, सोच बदल लो, जिंदगी बदल जाएगी। दिन गुजरते गए। वो सुबह जल्दी उठता, सफाई करता, ग्राहकों से अदब से बात करता और दिन भर मेहनत करता। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी इज्जत करने लगे, ग्राहक बढ़ने लगे, आमदनी बेहतर होने लगी। एक दिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसका पालिश डब्बा, ब्रश सब भीग गए। जेब में सिर्फ इतने पैसे थे कि एक दिन का खाना खरीद सके। उसने सोचा, शायद किस्मत वाकई खराब है, लेकिन अगले ही लम्हे उसे वो अल्फाज याद आए। किस्मत या सोच? वो हार नहीं माना। अगले दिन उसने किसी से पालिश डब्बा धार लिया और काम जारी रखा। कुछ ही हफ्तों में उसने वो कर्ज वापस कर दिया। महीनों की मेहनत के बाद इसके पास इतने पैसे हो गए कि वो एक छोटा सा दुकान किराया पर ले सका। इसने जूते पालिश के साथ साथ मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया। फिर चंद सालों में उसने अपना वर्कशॉप खोल लिया। आज वो फकीर नहीं था, वो एक कामयाब कारोबारी था जिसके नीचे कई कारीगर काम करते थे। वो दूसरों को रोजगार देता और शहर के गरीब बच्चों की तालीम के लिए पैसे देता। एक दिन वो इसी चौराहे पर गया जहां कभी बैठा करता था। एक नौजवान वहां भीख मांग रहा था। वो उसके करीब गया और कहा, बेटे, तुम्हारे पास दिमाग है, हाथ हैं, वक्त है, ये सब कुछ है, बस सोच बदलने की जरूरत है। पैगाम: गुर्बत और नाकामी अक्सर हमारे हालात की वजह से नहीं, बल्कि हमारी सोच की वजह से होती है। अगर हम सोच बदल लें, मेहनत को अपना हथियार बना लें और हिम्मत न हारें, तो किस्मत खुद बदल जाती है।